अभियंत्रा के ई लर्निंग पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीतम कुमार सिंह और आज इस लेक्चर से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एसएससी जेई में इंडियन पॉलिटी हर एक साल अप्रॉक्सीमेटली 4 से 7 नंबर्स का आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, तो हमको इसको एक बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं वैसे ही हमको इंडियन पॉलिटी को भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो है, पहले तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, देन ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिलेबस का डिस्कशन, फिर हम लोग संविधान क्या होता है ये समझेंगे, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग भारतीय संविधान के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस डिस्कशन से। पहला टॉपिक आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स मेकिंग एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो पहले हम लोग भारत का संविधान क्या है, उसको कैसे बनाया गया और कुछ हिस्ट्री उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर आएगा परमिएबल एंड इट्स साइलेंट फीचर्स, देन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन सिटीजनशिप, देन यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव्स, देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन स्टेट एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी। उसके बाद आएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देन पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स, देन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है। किसी भी कंट्री का संविधान जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। वो रूल क्या करते हैं, कैसे उस कंट्री या फिर स्टेट को चलाना है, या फिर कैसे उस स्टेट या फिर कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें उसके ऊपर उसके अंदर लिखी होती है। ये जो होता है सभी उस देश के वासियों पे लागू होता है। जैसे कि कोई भी एक आम नागरिक या फिर कोई भी एक पॉलिटिशियन या फिर कोई भी एक वीआईपी पर्सन अगर इंडिया का है तो उस सभी के ऊपर इंडिया का संविधान लागू होता है। ये एक सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है ना, जिसके बिहाफ पे आपकी पूरी की पूरी कंट्री चलती है और पूरी की पूरी सरकार जो होती है उसी के अकॉर्डिंग अपने सिटीजन्स को ट्रीट करती है, और एक दूसरे से मिलकर कैसे लोग रहेंगे ये भी आपका संविधान ही बताता है। ये जो होता है रिटन या फिर अनरिटन फॉर्म में हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या फिर अनलिखित भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, इन सब का जो संविधान है वो लिखित फॉर्म में रखा हुआ है, जबकि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल एक्सेट्रा जो है इनके जो संविधान है वो अलिखित है, मतलब लिखे गए नहीं है। पहली कंट्री जिसने अपना संविधान लिखा था वो था यूएसए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया था। इसकी ड्राफ्टिंग यानी कि आलेखन मिड 1776 यानी कि 1776 के बीच में स्टार्ट किया गया था, और लेट 1777 मतलब कि 1777 के आखिरी तक यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने तक ये चला था। और इसको सभी 33 स्टेट्स जो कि उस समय यूएसए के अंदर शामिल हुए थे उन सब ने इसको रेक्टिफाई किया और इसको 1781 तक कंप्लीट कर दिया। 1781 तक इसको बना लिया गया था। प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। और प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको जो है वो दुनिया की सेकेंड सबसे छोटी कंट्री है। अपना जो देश है
उसका जो संविधान है वो सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है। अब संविधान के कुछ फंक्शंस क्या क्या होते हैं समझ लेते हैं। एक संविधान जो होता है वो किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री को सेट करता है। ये किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी की नेचर और अथॉरिटी को भी फिक्स करता है। ये सभी सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटी को भी फिक्स करता है। ये जो है वो किसी भी एक नेशनल कम्युनिटी की आइडेंटिटी और उसकी वैल्यूज को बता सकता है। ये किसी भी कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बना भी सकता है और उसको चला भी सकता है। ये पावर जो होता है उसको डिफरेंट गवर्नमेंट के लेयर्स में डिवाइड करता है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर के पास में अलग पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास में अलग पावर होती है, आपके पंचायत में जो मुखिया होता है उसके अलग पावर होते हैं, आपका डीएम अलग पावर होता है, और ऐसे करके डिफरेंट पोस्ट होती हैं और उन सबके पास में अलग अलग पावर्स होती हैं। और ये सारी किसके पास कैसी पावर होगी वो सारा का सारा संविधान में लिखा होता है। ये किसी पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक और किसी भी डेवलपमेंट के गोल्स को भी सेट कर सकता है। तो चलिए अब समझते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि बी.आर. अंबेडकर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर, जो कि चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उनको हम चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और इसको 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था। और ये 26 जनवरी डेट क्यों लिया गया? क्योंकि 26 जनवरी को ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था इससे पहले कि 26 जनवरी को अपना देश आज़ाद होगा, लेकिन हुआ क्या, अपना देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ताकि इस डेट को रिमेंबर रखा जाए, अपने संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। ये जो है वो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोवेरेन बताता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ के पीपल को जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी मिले। अब जैसे समझते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, और सोवेरियन मतलब होता है संप्रभु। मतलब डेमोक्रेटिक मतलब गणतंत्र, लोकतांत्रिक मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो प्रजा है वही मुखिया है, ठीक है, वही चुनेगी अपने राजा को। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, मतलब कि सेम चीज होती है यहाँ पे भी कि आपका जो देश होगा वो लोगों के हाथों में होगा ना। सोशलिस्ट मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, मतलब यहाँ का जो प्रजा है वो खुद का मैनेजमेंट करेगी, मतलब अपने जो भी डिसीजंस होगी वो खुद लेगी, किसी पर्टिकुलर, किसी राजा या फिर किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं मानेगी, वो सारा डिसीजन जो होगी अपना खुद लेगी। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब यहाँ के सभी जो जितने भी धर्म है इंडिया में वो समान भाव से देखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो या फिर कुछ भी होए, आपका उन सबका जो समान आदर होगा, उन सबको, इस धर्म को, सबके उनके फेथ को एक प्रॉपर नजरिए से देखा जाएगा। नाउ सोवरेन मतलब होता है संप्रभु, मतलब होता है कि ये अब किसी का, इंडिया जो है वो किसी का भी गुलाम नहीं है। ठीक है, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ के लोगों के साथ में जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी का भी ख्याल करता है, मतलब कि उसका ध्यान रखता है। स्टार्टिंग में इसके 22 पार्ट्स थे, जिसमें आपके 395 आर्टिकल्स, मतलब 395 अनुच्छेद थे, और 8 शेड्यूल्स यानी कि 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इन जुलाई 2020 तक
इसके 25 पार्ट हो चुके हैं और इसमें 470 आर्टिकल्स हैं, जिसमें 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिसेस है। ठीक है, ओके। नाउ आपका समझिएगा, यहाँ पे जो पार्ट्स मतलब होता है हिंदी में भाग, आपका आर्टिकल्स मतलब होता है अनुच्छेद, देन आपका शेड्यूल होता है अनुसूची, देन अपेंडिसेस होता है परिशिष्ट। तो जिनको हिंदी में नहीं पता था, इंग्लिश में दिक्कत होती है, वो समझ सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब तक इसमें 104 बार बदलाव किया जा चुका है और जो लास्ट जो बदलाव किया गया था वो 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ ये जो है पहली किताब छपी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, जिसमें आपका क्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई थी। ठीक है, जिसमें फ्रेटर्निटी क्या होता है कि इसमें हर एक बंदे की अपना डिग्निटी को अश्योर करेगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अश्योर करेगा और यूनिटी ऑफ नेशन को भी अश्योर करेगा। ठीक है, जस्टिस का क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है कि इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आपके पास में कितनी बड़ी पोस्ट हो या फिर आप कितने भी गरीब हो, सबके बारे में सबको समान भाव से देखा जाएगा और उसके साथ में समान जस्टिस की जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी मतलब कि इसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब अगर जॉब्स हैं, जॉब्स भी सबके लिए मिलेंगी या फिर जो भी सुविधाएं हैं वो सभी को बराबर मिलेंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा बहुत सी चीजें इसमें दी गई हैं। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा अलग फॉन्ट में दिखाया गया है। ठीक है, सेम चीजें। तो आज के इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हमने सीखे। पहला, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान। कितने आर्टिकल्स थे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में, तो थे 395। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, सेवरल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। कितने पार्ट्स हैं, तो वो है पार्ट्स आपके 22। कितने शेड्यूल्स हैं थे स्टार्टिंग में, तो वो थे आपके 8। कुल मिला के 8 शेड्यूल्स थे स्टार्टिंग में। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, वो है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं educadohub@gmail.com पे, या फिर आप www.educadohub.org पर जा सकते हैं, या फिर आप मुझको इसी वीडियो के अंदर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।